वासुदेवाय सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है निचकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। लोमहर्षण जी कहते हैं, एक बार व्यास जी के शिष्य वेद परगामी वैश्य पायन राजा जन्मेजय के दरबार में गए, पर उस समय राजा के अश्वमेध में दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहाँ पधारे हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने का स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए थे, मेरे न मिलने से यह उनका अपमान हुआ। इसमें जन्मेजय जी चिंता से व्याकुल हो गए, उनकी आंखें अकुला गई। राजा जन्मेजय का जन्म कुरुवंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराज की पुरी कैसी और कितनी सुंदर और विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के राजा धर्मराज बड़े धीर हैं, संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। हे प्रभु, कैसे कर्म किए जाएं कि वहाँ जाना न पड़े। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास है, सुनाता हूँ, उसे सुने। जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उद्दालक नामक एक वैदिक ऋषि थे। उनका निचकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उद्दालक ने एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया कि हे दुर्मुते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर निचकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उद्दालक से कहा, हे पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है, अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से धर्मराज की सुरम नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो। मैंने क्रोध में किया है कि मुझसे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स पुत्र, तुम हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को जो शाप दिया वह ठीक ही नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरी के राजा वैवस्वत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहां चले जाओगे तो वे महान तपस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। हे पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्रायः नष्ट हो रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय। नरक का एक नाम पुत है, उससे ऋण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतएव लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या और पितरों का तर्पण, प्रायः ये सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे पुत्र, मैंने सुना है कि सेवापरायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राजसमूह, उपासना कर्म में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी तथा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को और प्रपौत्र से प्रपितामह को परम आनंद होता है। अतएव मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूँगा। मैं इसके लिए याचना करता हूँ, तुम यमपुरी मत जाओ। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, मुनिवर उद्दालक की बात सुनकर निचकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद न करें, मैं पुनः यहाँ लौट कर वापस आऊँगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है उन दिव्य पुरुष धर्मराज
का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चित ही लौट आऊँगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। हे पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है। वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर तपते हैं। अग्नि भी सत्य के कारण ही दाहक शक्ति प्राप्त हुई है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सभी सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैंने सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है। यदि उसका परित्याग कर दिया जाए तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। से सुब्रत, इस प्रकार कहकर ऋषिपुत्र निचकेता यमराज की उत्तम पुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। वहां पहुंचने पर यमराज ने उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया। कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मत दे दी। फिर ऋषि कुमार घर आ गया। वापस आए हुए पुत्र के देखकर उद्दालक मुनि ने उसे बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। उसका सिर सूंघा और अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्षद ध्वन होने लगी। फिर उद्दालक ने पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटकर निचकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि देवता सब पधारे थे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ वायु पीकर रहते थे और अग्निशमन किया करते थे। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधित करके पूछा, हे वत्स, तुम बड़े विज्ञ गुरु के पास परम और धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी के तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी हैं? और सभी ऋषियों के मन में उस पुरी के सभी भयभीत रहते हैं सुन करके बातों को। और हम इस राज्य में भी संपूर्ण जगत लोभ एवं मोह जनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन तथा अन्वेषण की क्रियाएं तो होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है वह चित्त पर नहीं चढ़ती। चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है? पुनः उनके कथन का रूप क्या है? हे मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है? वहाँ किस रूप से व्याधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं? कर्म विपाश का स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं। यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उसका छुटकारा हो सकता है। हे विप्रवर, वहाँ का जैसा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ा हो अथवा दृष्टिगोचर हुआ हो तथा तुमने जिसे निश्चित रूप से जाना हो, वह सब का सब विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय निचकेता महान मनस्विनी मुनि थे। हे महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया, अब मैं वह बताता हूँ, उसे सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।